भरत जी को कहा आप मांगने जा रहे हो, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म नहीं है मांगना। पर भरत जी कह रहे हैं मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, क्यों ले आरत काह न करये को कर्म। मैं दुखी हूं, इसलिए आज अपने धर्म का त्याग करके मांगने जा रहा हूं। कौन सा धर्म भरत जी त्याग रहे हैं? पहला धर्म तो क्षत्रिय का है, वो मांगता नहीं है। और दूसरा बोले जिस घर में, जिस गांव में बहन बेटी ब्याही गई हो, वहां की सेवा स्वीकार करना, वहां से कुछ मांगना लेना, ये पाप है, दोष है, अधर्म है। और भरत जी सोच रहे हैं कि यहाँ गंगा जी हैं प्रयागराज में, और गंगा जी कौन है? राजा भागीरथ के कारण आई थी। राजा भागीरथ हमारे वंशज हैं, तो ये गंगा जी हमारे वंश की बेटी है। तो जहां बहन बेटी हो वहां दान किया जाता है, वहां से लिया नहीं जाता। यदि यमुना जी से मांगे तो यमुना जी भी सूर्य पुत्री हैं और हम सूर्यवंशी हैं, इसलिए यमुना जी भी हमारे वंश की बेटी हैं। तो यमुना जी से मांगना भी धर्म नहीं है। फिर भी हम अपने धर्म का त्याग करके आज मांग रहे हैं। नियम क्या है? बहन बेटियों के यहाँ दान नहीं लेते। पहले के व्यक्ति जिस घर में बेटी ब्याही गई हो वहां भोजन नहीं करते थे, जलपान नहीं करते थे। पर आजकल की तो भगवान जाने, आप करते हो कि नहीं? नहीं करते होंगे। यहाँ तो आज भी वो परंपरा है, दिखाई देती है। आज भी धर्म है, मर्यादा है, ज्ञान है भगवान की कृपा से। परंतु आप देखें तो जिस घर में बेटी ब्याही गई है उस घर में उसके माता पिता भोजन करने लगे हैं। नियम ये था, माता पिता और उससे उम्र में जो बड़े हैं उसके चाचा ताऊ बाबा इत्यादि, मामा मौसा इत्यादि, जिस घर में बेटी है वहां भोजन नहीं करते थे, जल तक नहीं पीते थे, वहां की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। पर ये कलयुग का प्रभाव होगा कि कलयुग में ये सब मर्यादा और धर्म मिट जाएगा, सब कुछ चलेगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। भागवत जी में वर्णन है। भागवत जी में क्या वर्णन है? श्री नारद जी ने ये कलयुग का प्रभाव देखा। कलयुग का वर्णन तो बहुत है, पर नारद जी ने ये देखा कि तरुणी प्रभुता आगे है। पहले घर में बड़े वृद्धों की, बुजुर्गों की चलती थी, पर कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग में केवल नई बहुओं की चलेगी, तरुणी प्रभुता आगे। सास की नहीं चलेगी, ससुर की नहीं चलेगी, जेठानी की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? नई बहुओं की, जो तरुण है, जिन्हें ज्ञान तक नहीं है, मर्यादा तक नहीं जानती, परंतु वो अपनी चला रही है, तरुणी प्रभुता की। और जिस घर में माता पिता का अनादर होता हो, सास ससुर का अनादर हो, और केवल नई बहुओं की ही चले, उनकी इच्छानुसार कार्य हो, तो वहां कलयुग का निवास है। देखिए, यदि वो करने में समर्थ है तब भी वो अपने बड़ों से एक बार आज्ञा मांग ले, एक बार परामर्श कर ले, उनका सम्मान कर ले, पूछ ले मैं ये कार्य कर लूं, तो क्या जाता है? धर्म ये कहता है कि कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, पर बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। श्री हनुमान जी यही तो शिक्षा देते हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही। ज्ञान गुण सागर होते हुए भी सलाह लेते, तो तरुणी प्रभुता की। सलाहकार कौन होगा कलयुग में? माता पिता नहीं। बालक तो सोचता है चलो माता पिता से पूछ लूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पर पत्नी रोक देती, अरे इनसे मत पूछो, ये कोई पढ़े लिखे, बुद्धि है नहीं, बुद्धि बिगड़ गई है, बूढ़े हो गए, तो किससे पूछें? बोले मेरे भैया से पूछ लो, मेरा भैया बहुत LLB करके आया है, बहुत पढ़ा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, श्याल को बुद्धिदायक, भागवत जी में लिखा, व्यास जी की वाणी है। सलाहकार कौन होगा कलयुग में? श्याल को बुद्धिदायक, यानी साले सलाहकार होंगे कलयुग में। और जिस घर में साले सलाहकार होंगे, आप देखना उनके घर का हाल। प्रमाण है, महाभारत में सगुनी मामा की ज्यादा चली थी, कौरवों का विनाश हो गया। या कोई मामा हो तो बुरा मत मानना भैया, जो बात लिखी है वही कह रहे हैं। जिस दीवार में ज्यादा अलमारी होंगी उतनी ही कमजोर होगी। पुरानी कहावत है
कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, हाँ तो ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाए तो अच्छी, पर उसको पूरा ही मेन उसको नहीं बनाना चाहिए कि वो कहे वही कार्य हो, साला कहे वही सब्जी बने, साला कहे वही साड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्याल को बुद्धिदायक है, ये कलयुग का प्रभाव होगा। अब धन की कमी आ गई, कलयुग में लोग मंद बुद्धि और आलसी हो जाएंगे। जब धन की कमी आ गई जीवन में तो क्या करें, बोले कन्या विक्रयणो लोभा, धन के लोभ में आकर के कन्याओं का विक्रय करेंगे कलयुग में। जबकि नियम ये था कि वहां की कोई वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए, पर कलयुग में कन्याओं का विक्रय होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। माता कहती है जब बेटी आती है ससुराल से, अरे बेटी तू आई है, जा रही है तो एक साड़ी इस अर्गनी पे डाल के जाना। क्यों? बोले खाली नहीं छोड़ते, अर्गनी को तुम साड़ी डाल के जाओगी तो तुम्हारे मायके में सब कुछ भरा पूरा रहेगा। अरे अब तक नहीं भरा, बेटी साड़ी डालेगी तभी भरेगा। बेटी ये साड़ी अच्छी लगी है, मुझे दे जाओ, ये चीज तेरी अच्छी लगी है। कई माताएं बेटी के आभूषण पहन लेती, कान में पहन लिया, गले में पहन लिया, हाथों में पहन लिया। अरे क्यों पहन रही है? तुम्हारा परमात्मा बाढ़ से आ रहा है, श्रृंगार करके कहां जाओगे? जितना दिया है परमात्मा ने उसी में संतोष करो। बेटी की कोई सामग्री आप मत लो, क्योंकि यदि आप स्वीकार करेंगी, बच्चे की साड़ी लेंगी, आप उसका धन लेंगी, उसके वस्त्र लेंगी, तो नरक के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। मान लो, स्वीकार कर लो। दे नहीं सकती तो आपको लेने का अधिकार नहीं है। और जो बच्चियां ज्यादा प्रेम करती है माता पिता को, तो प्रेम में आकर के दे देती है, ये ले लो, पर ये उनके साथ अच्छा नहीं कर रही। इनसे, इन वस्त्रों से, इन धन से उनका जीवन पूरा नहीं होगा, ये आप उनका कल्याण कर रही हो, अमंगल कर रही हो। इसीलिए जिसे दान करते हैं उससे लेते नहीं है। आप दे नहीं सकती तो लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। इसीलिए तुम्हारी पुरानी साड़ी सास ही पहने, ये अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि मम्मी के लिए ले जाओ, मम्मी के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है, सास को दे दो, वो पहन लेगी। बात तो बुरी लगेगी, परंतु कहना हमारा काम है। तो कन्या विक्रय नो लोभा, ये कलयुग का प्रभाव होगा। दंपति नाम च कलकनम, आपस में कलह होगा। श्री भरत जी कह रहे हैं ये मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं अपनी वंश की बेटियों से मांगूं, परंतु मैं दुखी हूं इसलिए आज मांगने जा रहा हूं। पर सावधान हो जाओ, भरत जी ने धन नहीं मांगा, भरत जी ने कोई वस्तु नहीं मांगी। भरत जी ने क्या मांगा पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहोने रवानु, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। यदि भरत जी के जैसा मांगना पड़े तो मांग लो। भरत जी ने कहा मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ यानी धन,